जैसे आपका क्वेश्चन है, राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 11, राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 11। अब 11 के जब आप मल्टीपल्स लिखोगे तो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, हमें पता है, तो सारे तो लिखने के लिए आएंगे नहीं, तो इसके आगे एड ऑन किया है अप टू 110। बोलेंगे नहीं चैट बॉक्स में, राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 11 अप टू 110। क्वेश्चन समझ में आया? सारे मल्टीपल्स लिखने हैं आपको 11 के। देखो 11 का मल्टीपल्स लिखने हैं, अभी बताती हूँ क्या करना है। राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 11, 11 का मल्टीपल्स लिखो जब तक 110 ना आ जाए। अप टू 110 मतलब 110 तक। जैसे हम लोग मल्टीपल्स लिखेंगे, 11 बनता है 11, तो पहला मल्टीपल 11 टू द 22। इसी तरह 33, 43 सॉरी 44, 55, 66, 77, 88, 99, लास्ट में क्या आएगा 110। और क्या बोला था हमें, 110 तक ही तो जाना है, तो सारे मल्टीपल्स लिख दिए 11 के अप टू 110। क्लियर? यही था क्वेश्चन। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि राइट द मल्टीपल्स ऑफ 9 बिटवीन, मतलब 18 टू 27। तो अब तुम्हें देखना है कि 18 टू 27 के बीच में कितने आते हैं, 2 ही आते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो चलो एक क्वेश्चन और देती हूँ मल्टीपल्स का ही, देन हम जल्दी से डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं इसके। चलो राइट फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 6। चैट बॉक्स में बहुत इजी है, तो बहुत इजी था। करेक्ट, वेरी गुड बेटा। फर्स्ट 6 मल्टीपल्स मतलब 6 टाइम्स आपको 6 को मल्टीप्लाई करना है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36। ये आपके 6 मल्टीपल्स हो गए। अच्छा, क्वेश्चंस के आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, सिर्फ ऐसे नहीं लिखना। जब आप क्वेश्चन में लिखते हो, पेपर में लिखते हो, तो उसको थोड़ा सा बना के लिखते हो। तो कैसे लिखते हो, द 6 मल्टीपल ऑफ 6 आर, फिर उसके बाद लिखोगे ये मल्टीपल्स, ठीक है, इस तरीके से। अगर तुम वैसे लिखोगे तो चलो आंसर्स तो करेक्ट है, बट एक तरीका होता है आंसर्स को लिखने का। चलो मल्टीपल्स का हो गया, कुछ इसके क्वेश्चंस और करेंगे। उससे पहले मुझे ये बताओ, प्राइम नंबर्स तो सबको पता ही है, मैंने पहले बता दिए थे। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कोई भी हैंड रेज करो। करेक्ट, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। देखो एक होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ 1 की टेबल में आता है या सिर्फ खुद की टेबल में आता है, इसके अलावा कोई किसी अदर टेबल में नहीं आता। एक होता है कंपोजिट नंबर, मतलब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, विच हैव मोर देन, अभी मैं इसका एग्जांपल भी बताऊंगी, 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर का मतलब कौन कौन से के अलावा, एक तो 1 और इटसेल्फ, मतलब खुद के अलावा। आप ये भी बोल सकते हो कि जो प्राइम नंबर जो नहीं होते वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यस बेटा, कुछ बोल रहा है कोई? जैसे अगर मैं बोलूं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 13। 13 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? प्राइम नंबर। दोनों ही लिख दिया मैंने। इसका फैक्टर क्या होता है, सिर्फ 1, और वो खुद नंबर जिसके बारे में बात हो रही। इसमें
वन और इटसेल्फ के अलावा, खुद के अलावा और भी जो फैक्टर्स होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। 13 का अगर आप फैक्टर निकालोगे, 13 किस किस के टेबल में आता है, 1 की टेबल में और 13 की टेबल में। इसके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसकी टेबल में 13 आता हो। तो दो फैक्टर है बस, एक ये और एक ये। तो ये किसकी प्रॉपर्टी में आ रहा है, आपकी प्राइम नंबर की। ठीक है। और अगर मैं आपका एक और एग्जांपल लूं, 2, ओ सॉरी 2 नहीं 4, अगर मैं 4 लूं तो 4 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, एक 1 तो होगा ही और 4 भी होगा, उसके अलावा कौन सा हो सकता है, 2 हो सकता है। 2, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। जिसके भी दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 8, 8 का देख लो, 1 2 4 8। ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर्स हैं इसमें, 4 फैक्टर्स है टोटल, मतलब मोर देन 2 हो गए। इट मीन ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। अगर मैं ले लूं 11, 11 का फैक्टर सिर्फ 1 होता है और 11 होता है, इसके अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं होता। तो सिर्फ दो फैक्टर्स है, 1 और 11। तो ये क्या हो गया आपका प्राइम नंबर। एक और टर्म होता है को प्राइम नंबर, जब हम लोग कॉमन फैक्टर्स करेंगे तो उसमें समझेंगे कि को प्राइम नंबर क्या होता है। अभी ये बताओ, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में डिफरेंस समझ में आ गया? कोई है जिसको नहीं समझ में आया हो? देखो, देखो, देखो इसका एक क्वेश्चन है, राइट ऑल द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 15। क्वेश्चन को समझो और लिखो। अभी फिर जब पहले खुद करने की कोशिश करो, खुद समझो, 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, देन उसके बाद ये क्वेश्चन मैं करूंगी। राइट ऑल द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 15। चैट बॉक्स में लिखो इसका आंसर। देखो, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। मतलब प्राइम नंबर तो पता ही है, जिसके 1 फैक्टर होता है या उसके अलावा वो खुद नंबर। ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे मैंने बोला 4 का फैक्टर निकालना है, तो 4 के जब आप फैक्टर निकालते हो, 4 का फैक्टर निकालने का मतलब 4 किस किस की टेबल में आता है, 4 1 की टेबल में आता है, 4 2 की टेबल में आता है और 4 4 की टेबल में आता है। काउंट करो कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3। ठीक है। और कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टी क्या थी, दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। 1 2 3 दो से ज्यादा फैक्टर है, इट मीन्स 4 क्या है, आपके कंपोजिट नंबर है। ठीक है। उसी तरह, ठीक है, सेम उसी तरह इसमें निकालना है आपको, राइट ऑल द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 15। जो 15 से कम हो वो सारे प्राइम और कंपोजिट नंबर निकालने हैं। डाल लिया बच्चों ने, देख लीजिए। खदीजा का आ गया, बाकी लोग प्राइम नंबर निकाला बेटा, और वो चलो करेक्ट। देखो, अब इधर देखो, जिस जिसको समझ नहीं आया, बाकी ऑलमोस्ट सबके आंसर करेक्ट है। प्राइम नंबर्स निकालने हैं आपको सारे के सारे, लेकिन 15 से लेस होने चाहिए। तो पहला तो आपका 2 3 5 7 11 और 13। इसके बाद जो आता है आपका 17 आता है, बट वो 15 से बड़ा होता है। ठीक है। ये सारे वो नंबर हैं जो और किसी के टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं या 1 की टेबल में आते हैं, और किसी की टेबल में नहीं आते। ये सारे नंबर वो हैं। कंपोजिट नंबर्स निकालेंगे हम लोग। 2 तो आपका प्राइम नंबर है, तो कंपोजिट नंबर हो ही नहीं सकता। 3 भी प्राइम नंबर है, कंपोजिट नहीं हो सकता। 4 कंपोजिट नंबर है, हमने अभी प्रीवियस उसमें देखा था, उसके मोर देन 2 फैक्टर्स है। 5 प्राइम नंबर है, वो नहीं हो सकता। 6 कंपोजिट है, 7 नहीं हो सकता, 8 है, 9 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 14 14 भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद 15 भी होता है, लेकिन लेस देन 15 निकालना है, तो हम लोग 15 को काउंट नहीं करेंगे। समझ में आया सबको? इस क्वेश्चन में तो किसी को डाउट नहीं है? आई होप ये तो इजी क्वेश्चन थे। चलो ठीक है। ठीक है। अब इसके क्वेश्चन किस किस तरीके के आते हैं,
क्वेश्चन आते हैं, लाइक आपको दो नंबर दे दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा क्या ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है, तो आपको बताना होगा कंपोजिट नंबर है या नहीं है। देन उसका एक्सप्लेन करने के लिए भी दिया जाता है कंपोजिट नंबर क्यों नहीं है, या प्राइम नंबर है तो वो क्यों है, ठीक है। तो आपको सारी प्रॉपर्टीज मालूम है कि कंपो इसके इट हैज मोर देन। और किसी को आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है ना? सबको आ रही है ना बेटा? जिसको नहीं आ रही एक बार चेक करो, एक बार लीव होके लेफ्ट करो मीटिंग, देन फिर उसके बाद फिर ज्वाइन करो। रात्रिका, एक मिनट वेट में, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या आपको बोल दिया जाएगा कि 10 to 18 के बीच में प्राइम नंबर्स लिखो। अच्छा ये बताओ मुझे, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? कितना बेटा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, वेरी गुड। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा क्या होगा? 4 होगा। सेम उसी तरह स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अच्छा बेटा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 बेटा, 1 नहीं होगा, 2। हाँ, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। अच्छा, ग्रेटेस्ट कंपोजिट नंबर, यस मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि ग्रेटेस्ट कंपोजिट नंबर नहीं होगा, क्योंकि जो नंबर्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। सो इट कैन नॉट बी डिफाइंड, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और सॉरी ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर और ग्रेटेस्ट कंपोजिट नंबर नहीं हो सकते हैं। अगर आपसे पूछते हैं तो आप लिख दीजिएगा कैन नॉट डिफाइन। चलो जल्दी से हम लोग करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। सबसे पहला डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत इजी है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। मतलब किसी भी नंबर को आप देखते ही कैसे पहचान जाओगे क्या उस नंबर से डिवाइड होता है कि नहीं। ये सबके लिए नहीं होता, कुछ नंबर्स के लिए होता है। तो सबसे पहले नंबर है 2, 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट तो सबसे इजी है। द नंबर एंडिंग विथ इवन नंबर और जीरो, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। जिसके लास्ट में इवन नंबर होगा या आपका जीरो आता है उसको बोलते हैं हम लोग, वो नंबर भी आपका 2 से डिविजिबिलिटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बहुत बड़ा नंबर भी ले लिया 2648294, ये इतना बड़ा नंबर है। अब आपको डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है कि डिवाइड होगा कि नहीं होगा। लास्ट का नंबर देखो, बस लास्ट का नंबर क्या है आपका 4, 4 आपका इवन नंबर होता है। तो इट मीन ये पूरा का पूरा नंबर भी डिवाइड हो सकता है आपका 2 से, ठीक है। या लास्ट में अगर आपका 0, 489060 ये नंबर है। अब आपको देखते ही पहचान लेना चाहिए लास्ट में क्या है आपका 0, ठीक है। तो 0 आपकी 2 से डिविजिबल, 0 मैंने बोला था कोई भी नंबर लास्ट में 0 हो या इवन नंबर हो तो वो नंबर भी आपका 2 से डिविजिबल होगा। अब बोलो बेटा क्या बोल रहे हो? ठीक है, टेस्ट ऑफ 2 का बहुत इजी था, 3 का मैंने कल ही बता दिया था। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, सम ऑफ, जब उनके सम होते हैं जो नंबर्स दिया है उसका सम अगर 3 से डिविजिबल है इट मीन पूरा का पूरा नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। कैसे लिखोगे? इफ द सम ऑफ इट डिजिट इज, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3। अगर उसके सम, मैंने कल भी बताया था, अगर आपके पास है 42, छोटा नंबर ले लेते हैं, तो इन दोनों को आप प्लस करो, 4 + 2 कितना आ गया आपका 6, 6 आ गया। तो 6 3 के टेबल में आता है, इट मीन 42 भी 3 के टेबल में आएगा। अगर मैंने ले लिया 63,
63 के आपके 2 के टेबल में आता है, तो आप इसको प्लस करोगे 9, तो इट मीन ये भी आपका 3 के टेबल में आता है, चाहे 3 डिजिट नंबर हो चाहे 4 डिजिट नंबर हो। एक जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं 32523, 32523 इतना बड़ा नंबर है। अब इसको प्लस करो, जल्दी बताओ ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं? आता है। यस, बिकॉज द सम इज 15 एंड इट इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, क्योंकि इसका जो सम है 15 आया है, ये 15 से डिविजिबल है, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। ये पूरा का पूरा नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। 3 का और 2 का क्लियर? चलो 4 के लिए करते हैं। 4 का जो आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट होगा वो सिर्फ मोर देन 3 और मोर देन 3 डिजिट्स के लिए, मतलब 3 या 3 से ज्यादा डिजिट के लिए। इसका है आपका इफ द लास्ट 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। चलो देखो, इसको ध्यान से समझो, या तो नंबर वो 3 डिजिट का होना चाहिए या 3 से ज्यादा डिजिट का होना। अगर 2 डिजिट का है, मतलब अगर 42 है, ठीक है, 36 है, 96 है, ऐसे नंबर है, तब तो आपको डिवाइड करके ही पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर 3 डिजिट के नंबर है, जैसे अगर मैंने बोला 324, ठीक है, 626, इस तरीके के नंबर्स हैं, या 6924, 4 डिजिट के नंबर है, तब आप कैसे पता लगा सकते हो? आपको लास्ट के से 2 डिजिट देखने हैं, मतलब लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। अगर लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल है 4 से, इट मीन ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। मतलब यहाँ पे आपको पूरा नंबर नहीं देखना, लास्ट के 2 डिजिट देखो, 24, 24 4 के टेबल में आता है, इट मीन 324 भी आएगा। 26 4 के टेबल में नहीं आता, इट मीन पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे 24 है, डिविजिबल होता है, इट मीन यस, पूरा का पूरा नंबर आपका डिविजिबल होगा। चलो अगर मैं एक नंबर दूं 9524 क्या ये नंबर डिविजिबल होगा 4 से? करेक्ट, ये तो देखते ही पता चल गया होगा। ला, लास्ट के 2 डिजिट नंबर आपको देखते ही पता चल गया। अच्छा चलो, अब एक और बताओ मुझे, 64396 लास्ट का नंबर दे, लास्ट 2 डिजिट नंबर 64396, क्या ये डिविजिबल है 4 से? पक्का सबका नो है? होगा। लास्ट का 2 डिजिट नंबर देखो 96, ये देखते ही मत देख बोल देना कि 4 10 तो 40 होता है, 4 10 40 तक मैंने करके देख लिया, 96 तो कहीं आया ही नहीं, ये नंबर नहीं होगा डिविजिबल। 96 है, मैंने क्या बताया था, 2 डिजिट का जहाँ पे नंबर होता है उसको आप डिवाइड करके देख सकते हो। 96 को अगर आप डिवाइड करके देखो तो 4 की टेबल में आता है। 4 माइनस करके 1, 4 4 16, ठीक है, मतलब नीचे रिमाइंडर 0 आ गया। हाँ, 24 से डिवाइड हो गया आपका 90 से, इसका मतलब ये पूरा पूरा नंबर भी 4 की टेबल में आता है। ठीक है, क्लियर? 4 की टेबल के लिए हमें जस्ट लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं। 2 3 और 4 क्लियर? 5 का बहुत इजी है, देन 5 भी लिख देते हो, फिर 6 पे आते हैं। 5 का तो बहुत इजी है, कोई बताएगा 5 का क्या हो सकता है? करेक्ट,
if the number is end with digit 0 और 5, ठीक है। अगर लास्ट में 0 या 5 आता है तो बिना देखे आंख बंद करके लिख दो 5 से आपका डिविजिबल है, ठीक है। अगर आया 2620 लास्ट में 0 है डिविजिबल, 2695 लास्ट में 5 है इट मीन डिविजिबल है, ठीक है। अच्छा ये बताओ मुझे 2620 किस किस नंबर से डिविजिबल हो सकता है? 2 से हो सकता है, करेक्ट। अभी अभी तक जो मैंने बताया उसमें से बताओ। अभी 1 2 3 4 5 2 4 5, ठीक है। तीनों नंबर से हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, लास्ट में 0 है, 4 लास्ट में 20 दो डिजिट 20 है, 5 लास्ट में 0 है, ठीक है। और 3 से हमने चेक किया 6 7 8 9 10 10 आ रहा है, 10 3 के टेबल में नहीं आता तो नहीं हो सकता। चलो यहाँ तक। अच्छा मुझे जल्दी बताओ 2 3 4 5 में से किसी को कुछ पूछना है? चलो 6 पे आते हैं हम लोग। 6 का डिविजिबिलिटी रूल किसी को मालूम है? Yes, if the number is divisible by 2 और 3 both, मतलब अगर कोई नंबर 2 या 3 नहीं, 2 और 3 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है, और नहीं आएगा बेटा, यहाँ एंड आएगा। 2 एंड 3 मतलब दोनों से डिविजिबल हो जाता है अगर, तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल लेते हैं 36। 36 अगर आप देखो तो क्या 2 से डिविजिबल है? 2 की प्रॉपर्टी क्या थी? लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, तो इवन नंबर है इट मीन 2 से तो डिविजिबल है। नेक्स्ट देखो अब 3 से डिविजिबल है, 6 प्लस 3 9, प्लस करेंगे 9 के आता है तो मतलब 3 से भी आता है, तो इट मीन्स ये अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल 100% होगा। ये 6 6 36 तो देखने से ही पता चल रहा होगा, बट एक मैं एक रूल बता रही हूँ आपको। अगर मैं बोलूँ आपको एक नंबर दे देते हैं आपको 84, 84 पहले देखो क्या 2 के टेबल से डिविजिबल है? 2 के टेबल से यस डिविजिबल है। फिर 3 से भी देखो, 3 से है 8 9 10 11 12, हाँ 3 से भी है, इट मीन ये 6 से भी होगा। 96, 96 मतलब ले लो आप 94, 94 जल्दी से बताओ क्या 6 के टेबल में आता है? नहीं आता ना, देखो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट पास कर रहा है, क्योंकि लास्ट में 4 है तो इसमें 2 से डिविजिबल होगा। बट 3 से अगर आप देखो 9 10 11 12 13 आ रहा है, तो इट मीन 3 से तो नहीं होगा, तो इट मीन अगर 3 से नहीं होगा तो अब 6 से भी नहीं होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे एंड लिखा है, और को कट करके मैंने एंड इसलिए लिखा, मतलब 2 और 3 मतलब दोनों से ही डिविजिबल होना कंपलसरी है। अगर दोनों में से किसी एक से भी डिवाइड नहीं हो रहा तो वो 6 के टेबल में नहीं आएगा। क्लियर? 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। चलो एक बड़ा नंबर देती हूँ, 79643। ये तो खैर देखते ही पता चल गया होगा। क्या ये 6 करेंगे तो पहले ही पता चल गया होगा, प्लस 3 से करने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही पता चल गया होगा ये 2 के टेबल से तो डिविजिबल होगा ही नहीं। जैसे ही पहले ही पता चल गया 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। चलो 6 तक क्लियर। 7 7 थोड़ा सा अटपटा सा है, लेकिन फिर भी चलो समझाने की कोशिश करते हैं। यस बेटा, कौन सा वाला नंबर जो अभी दिया था मैंने? तो 3 वो पहली पता चल गया ना हमें कि वो 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा था, तो
3 से भी नहीं हो रहा, वो अच्छी बात है, वो तुमने चेक करके देखा। बेटा म्यूट। ठीक है, जब हमें पता चल जाए। इसका माइक कौन है? यस बेटा। हम्म। नहीं हो सकती, मैंने वही बताया ना आपको, दोनों से डिवाइड होना जरूरी है। 2 और 3 दोनों से जब तक डिवाइड नहीं होगा तब तक वो 6 से नहीं होगा। पहले ही पता चल जाए कि 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर देखा तुमने 3 से नहीं हो रहा, तो इट मीन वो 6 से नहीं होगा। ठीक है। एंड का मतलब दोनों से होना चाहिए। चलो 7 का पहले आप लोग लिखो, देन मैं समझाती हूँ। 7 का है आपको, इफ द डिफरेंस, if the difference between twice the ones digit and number formed by other digit, others digit is either zero, is either zero or divisible by or multiple of 7 या डिविजिबल बाय 7, दोनों लिख सकते हैं। चलो कोई है जिसको समझ में आया ये क्या लिखा है? कोई है जिसको समझ में आया? देखो अगर जैसे कोई बड़ा नंबर है, तुम्हारे में एग्जांपल ले रखा है एक 6804, बोला गया है इफ द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन मतलब डिफरेंस का मतलब माइनस आ गया। ठीक है, किस किस में डिफरेंस? ट्वाइस द वन डिजिट, मतलब ट्वाइस का मतलब क्या होता है? दो गुना। वंस डिजिट मतलब हम लोगों ने प्लेस वैल्यू में पढ़ा था, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। तो वंस डिजिट मतलब जो पहली डिजिट, वंस डिजिट बोलो या पहली डिजिट बोल दो राइट हैंड साइड से। ठीक है, राइट हैंड साइड से याद रखना। ठीक है, पहली डिजिट। फोर का ट्वाइस मतलब वंस डिजिट पे जो है उसका ट्वाइस कर दो, दो गुना कर दो। जो वंस प्लेस पे 4 है उसका दो गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। ठीक है, पहले तो स्टेप ये है। एंड नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट, जब आप वंस की प्लेस का जब नंबर हटा दोगे, उससे जो नंबर फॉर्म होता है, ठीक है, उसका डिफरेंस। और जो दूसरा नंबर फॉर्म क्या हुआ, मतलब जो लास्ट के डिजिट तो आपने यूज कर ली, डबल कर ली, उसके बाद कितने नंबर बचे? 680 बचे। अब इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 672। अब ये नंबर अगर 7 से डिविजिबल है, तो इट मीन ये पूरा का पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। देखो करके देखो, 7 से डिविजिबल है क्या ये? 600। देखो मैं समझ, ये थोड़ा है भी अटपटा था, मैं समझाती हूँ, दोबारा समझाती हूँ। देखो इफ द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतलब माइनस करना, किस किस को? ट्वाइस द वंस डिजिट नंबर, जो वंस डिजिट पे है उसका ट्वाइस कर दो, दो गुना। वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है? 6804 में से वन, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। फर्स्ट प्लेस पे कौन सा है आपका? 4। 4 का क्या करते हैं? ट्वाइस मतलब डबल। कोई भी नंबर हो, 2 होता, 3 होता, 4 होता, उसको डबल कर दो। डबल करने के लिए हम क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आ गया आपका? 8 आ गया। ठीक है, और माइनस किस में से करना है? दूसरा नंबर क्या है? नंबर फॉर्म में अदर डिजिट, बाकी जो डिजिट बची है उससे जो नंबर फॉर्म हो रहा है। 6804 में से आप 4 को तो यूज कर चुके हो, 4 को हटा दो, क्या बचा आपके पास? 680। 680 में से माइनस कर दो जो आपने डबल किया था, मतलब 680 में से इसका डबल माइनस कर दो 8, कितना आ गया आपको? 672। अब 672 को आप डिवाइड करके देखो क्या 7 की टेबल में आता है? देखो 7 9 जा 63 होता है। अभी बताती हूँ बेटा। 7 6 जा 42।
672 आपका डिविजिबल है, इट मींस ये पूरा का पूरा नंबर 6804 भी डिविजिबल होगा। अब ध्यान से सुनो, और कोई नंबर लेते हैं फिर समझते हैं। 4692 ये नंबर है, ठीक है, 4692। क्या करना है, सबसे पहले वन डिजिट के डिजिट को हटा दो, ये पहला नंबर हटाओ। अब क्या बचा आपके पास, 469। 469 को ले लो सिंपल, उसमें से माइनस कर दो जो जो नंबर आपने छोड़ा था उसके डबल को, मतलब इसका डबल क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। डायरेक्ट लिख देते, ये तो कंफ्यूज हो गए। 2 2 जा 4। पहले क्या करो, सबसे पहले जो भी नंबर देखो उसका जो ये पहला नंबर है उसको हटाओ, और देखो कौन सा नंबर बचा आपके पास, 469। 469 को ले लो, उसमें से किसको माइनस कर दो, जो नंबर आपने छोड़ा था, मतलब पहला नंबर जो छोड़ा था उसका डबल। उसका डबल क्या होगा, 2 2 जा 4। अब माइनस करो जरा, 4 6 कितना हो जाएगा, 5। अब 465 को देखो, क्या 7 की टेबल में आता है, डिवाइड तब भी करना पड़ेगा, करके देखो जरा। 465 को जल्दी बताओ, 7 की टेबल में आता है, 7 6 42 45, 7 6 42, नीचे 3 रिमाइंडर आ रहा है, इट मीन नहीं आता। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 7 की टेबल में नहीं आएगा। क्लियर, एक और नंबर दूं, चलो एक और देखते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7 का देखते हैं। 7 वाले बहुत रेयरली आते हैं, बट फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए कैसे आते हैं। एक थोड़ा सा 11 का है अजीब सा, और थोड़ा एक 7 का है, बाकी सब ठीक है। चलो 1258, 1258, जल्दी से मुझे बताओ क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है। पक्का, आ गया सबका, डिविजिबल है या नहीं। नहीं है, पहले क्या लिखोगे, पहला डिजिट छुपा लो, बचा क्या आपके पास, 125 माइनस किस कर दो, इसका दुगना, 8 2 जा 16, कितना आ गया आपका, 125 में से 6 क्या 16 क्या, कितना बचा, 109। और 109 को आप डिवाइड करोगे तो 7 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। या तो यहाँ पे 7 से डिविजिबल होना चाहिए, या तो 0 भी आ सकता है। अगर माइनस करने के बाद, यहाँ पे माइनस करने के बाद आपका 0 आ रहा है, अगर ऐसा आता 125 माइनस 125 आता और 0 आ जाता, तो इट मीन ये वाला नंबर भी डिविजिबल होता। या तो ये जो नंबर आ रहा है डिविजिबल होना चाहिए 7 से, अदरवाइज 0 आना चाहिए, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई भी अदर नंबर आ रहा है तो इट मीन वो डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर, 7 का क्लियर हो गया थोड़ा बहुत, याद रखना है सबको, भूलना मत, ठीक है। अच्छा, 8 का डिविजिबिलिटी जो टेस्ट होता है ना, वो या तो 4, अगर 3 डिजिट तक है, 3 डिजिट तक है, तब तो आपको एक्चुअल डिवीजन होता है, उसको करके देखना पड़ेगा। लेकिन जो 8 का टेबल 4 डिजिट के लिए होता है, ओनली फॉर 4 और मोर देन 4 डिजिट, ठीक है। 4 या उससे ज्यादा जो डिजिट के नंबर्स होते हैं, लेकिन जैसे अगर आपका 263 ये 3 डिजिट है, तो इसको आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, इसका कोई भी रूल नहीं है। लेकिन अगर इससे ज्यादा डिजिट के 4 या 4 से ज्यादा डिजिट के, तो इसका रूल है, अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ अ नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, if the last 3 digit number is divisible by 8। जैसे हम लोग 4 का देख रहे थे, 4 में क्या देख रहे थे हम लोग, लास्ट के 2 डिजिट देख रहे थे, है ना। उसी तरह 8 में हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। लास्ट के 3 डिजिट देखो, जैसे आपका दिया है 79152, आपके बुक का भी एग्जाम्पल है 79152,
पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 152 लास्ट के 3 डिजिट है, 152 को डिवाइड करो। क्योंकि डिवाइड तो मैम तब भी करना पड़ रहा है, बिना अगर करते तो हम ये पूरा नंबर ही कर लेते हैं इससे अच्छा। बट अगर आप देखो 79152 को डिवाइड करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, आपको टाइम बचाना है, तो लास्ट के 3 डिजिट को आप डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कम टाइम लगेगा। तो 152 को आप डिवाइड डिवाइड करो। क्या हो रहा है डिवाइड? आता है, क्या आ रहा है? 8 1 8 8 2 16, 1 से जाएगा 9 10 11 12 13 14, 8 9 72, 19 के टेबल में आता है। इट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर आपका डिविजिबल है। ठीक है, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। 2 फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। 2 के में हम लोग क्या देखते हैं? लास्ट का नंबर देखते हैं क्या वो इवन है या ऑड है। 3 में क्या करते हैं हम लोग? सम करते हैं तीनों डिजिट का। 4 में क्या करते हैं? हम लोग लास्ट के 2 डिजिट के नंबर्स देखते हैं। 5 में क्या देखते हैं हम लोग? या तो 0 या तो 5 होना चाहिए। 6 में क्या देखते हैं? अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो इट मीन वो 6 से भी डिविजिबल होगा। 7 का हम लोगों ने अभी देखा, लास्ट के डिजिट को ट्वाइस कर दो, मतलब डबल कर दो, और बाकी जो नंबर है उसमें से माइनस कर दो। अगर 7 से वो डिविजिबल है या लास्ट में 0 आ रहा है तो आपका नंबर डिविजिबल होगा पूरा। उसी तरह 8 का क्या है? आपको लास्ट के 3 डिजिट नंबर देखने हैं। अच्छा, जल्दी से बताओ, किसी को 9 का पता है क्या डिविजिबिलिटी रूल? यस बताओ। करेक्ट, बिल्कुल सेम है। 3, if the sum of the digit are divisible by 9, then the number will be divisible by 9 if the sum of, बिल्कुल उसकी तरह होगा, 3 के टेबल की तरह। if the sum of 3, if sum of digits are divisible by 9, अगर सम करो उसका डिजिट डिविजिबल है 9 से तो इट मीन पूरे नंबर। जैसे एक एग्जांपल आपकी बुक का है 65403, 65403, कुछ मत करो बस इसको आप सम कर दो। कितना आ रहा है सम करके? 4 5 6 7 6 18 आ रहा है। इसको अगर आप सम कर रहे हो तो 18 आ रहा है। यस, 18 आपका 9 के टेबल में आता है। इसका पूरा का पूरा नंबर आपका डिविजिबल होगा। क्लियर? 9 का, 8 का भी इजी था, 9 का भी इजी था, ये सब तो याद हो जाएंगे। एक जो मेन आपको याद रखना है बस वो 11 और 7 वाला, वो थोड़ा सा अलग है, बाकी सब इजी हैं, वो आप एक एक करोगे तो वो आ जाएगा आपको समझ में। चलो 10 का वेरी इजी। यस, इफ द नंबर एंड विथ 0, लास्ट में 0 है, इसका एग्जांपल तो देने की जरूरत है नहीं आई थिंक। लास्ट में अगर आपका 0 है इट मीन वो 10 की टेबल में आता है 100%। अगर मैं बोलूं 6430, यस, कौन सा 9 का समझ नहीं आया? देखो 9 का सेम 3 की तरह है। 9 में क्या है, मतलब जो सम है, जो डिजिट से रखिए उसका सम कर दो, मतलब 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 4 0 प्लस 3, सम करने के बाद देखो जो नंबर आ रहा है, जैसे इसका आ रहा है 18, अगर वो 9 की टेबल से डिविजिबल है इट मीन ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है। कोई नंबर ले लो, 6 2 3 4 ले लो, इसको सम कर दो, और इसका जो सम करने के बाद नंबर आए वो देखो क्या 9 से डिविजिबल है। समझ आया बेटा? समझ? ठीक है, यस बेटा। हाँ चले जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ, फिर हम लोग 11 का करेंगे उसी के बाद। 10 तक तो क्लियर है, 10 तो देख के बता दोगे। चलो जब तक रात्रि का आ रही है तब तक मुझे जल्दी से बताओ 6430 किस किस नंबर से डिविजिबल हो सकता है? 6, अरे रुको, एक एक करके बताओ, रुको, स्टार्टिंग से बताओ, ऐसे चैट बॉक्स में लिखो। सबसे पहले तो देख के ही पता चल रहा होगा 10 से होता है और 5 से होता है, ठीक है, ये तो देखते ही पता चल गया होगा। उसके बाद देखो 2 से भी हो सकता है, लास्ट में 0 है।
थ्री का आप बनाओ जरा जल्दी से। 6 + 4 10 + 13 13 हो रहा है आपका। 6 + 4 + 3 13 हो रहा है। इट मीन्स आपका 3 के टेबल में वो नहीं आता, तो 3 से तो होगा नहीं। 4 से देखो, 4 में लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं 30। इट मीन 34 के टेबल में नहीं आता, 4 से तो होगा ही नहीं। 5 हो गया। 6 का देखो जरा, 6 का तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही पता चला कि 3 से नहीं होगा, तो इट मीन 6 से तो हो ही नहीं सकता। क्या था 6 की प्रॉपर्टी? 2 और 3 दोनों से मल्टीप्लाई होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 2 और 3 दोनों से, 2 से तो है, 3 से नहीं है, तो 6 तो हो ही नहीं सकता। 7 7 का क्या करोगे? लास्ट के 2 नंबर इसका ट्वाइस कर दो, 0 का ट्वाइस क्या ही करोगे। क्या बचा आपके पास? 643। 643 को डिवाइड करके देखो जरा, क्या 6 के टेबल में 7 की टेबल में आता है? नहीं आता। 7 9 से 63 30, 7 में भी नहीं आता। 8 का हम लोग लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, लास्ट सॉरी 8 के लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। क्या लास्ट के 3 डिजिट 8 की टेबल में आ रहे हैं? नहीं आ रहे, ठीक है। लास्ट के 3 डिजिट 8 की टेबल में नहीं आ रहे, इतनी पूरा का पूरा नंबर 8 की टेबल में भी नहीं आता। 9 का हमने क्या देखा था? सम ऑफ डिजिट करो, 13 आ रहा था, तो 13 9 की टेबल में नहीं आता, तो नहीं आएगा। सिर्फ 10 की टेबल, ये सिर्फ 3 नंबर ही है जिसकी टेबल में 6430 आता है, इस तरीके का। अरे बेटा, एक एक करके जाओगे तो हम लोग आगे का क्या करेंगे? जल्दी आओ जल्दी। रात्रि का आ गए बेटा, 11 का इम्पोर्टेंट है इसीलिए बोल रही हूँ। चलो 11 थोड़ा समझने वाला है। चलो, इफ द डिफरेंस लिखते जाओ। इफ द डिफरेंस, फिर मैं समझाती हूँ। बिटवीन, ये बिटवीन लिखा है, ठीक है, BW लिखते हैं इसको शॉर्टकट में। द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये भी ध्यान देना है, राइट टू लेफ्ट, एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगेन राइट टू लेफ्ट ही देखना है। अभी मैं बताऊंगी ये लिखा क्यों है राइट टू लेफ्ट। ऑफ द नंबर आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11। कोई है जिसको समझ में आया हो ये क्या लिखा हुआ है? हाँ देखो, अब जो 99% स्टूडेंट है वो यही गलती कर रहे हैं जो आपने किया। क्या बोला? इवन नंबर, मैं अभी बताऊंगी बेटा। देखो, इवन नंबर और ऑड नंबर का डिफरेंस नहीं देखना है यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखना है? इवन प्लेसेस, और यहाँ पे क्या लिखा है? ऑड प्लेसेस। मतलब जो प्लेसेस पे है, इवन की प्लेसेस पे। प्लेसेस कैसे करोगे? क्या करो यहाँ पे, इनकी प्लेसेस लिख दो, 1 2 3 4 5। मतलब ये कौन सी प्लेस पे है? 1 आपका ऑड होता है, ये ऑड की प्लेस पे है। 2 इवन का है, वो होता है, तो आपका ये इवन की प्लेस पे है। ये ऑड की प्लेस पे है, ये इवन की प्लेस पे है, ये ऑड की प्लेस पे है। ये मत कंफ्यूज होना कि 7 आपका ऑड है इसीलिए मैंने ऑड लिखा है। अब आप बोलोगे 3 तो आपका ऑड होता है, आपने इवन क्यों लिखा? इसको नहीं देखना, प्लेस को देखना है, ये कौन सी प्लेस पे है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 लिख दो उसके ऊपर, और उसकी प्लेस काउंट करो। 1 आपका ऑड होता है, ऑड। 2 आपका इवन होता है, इवन। या डायरेक्ट आप क्या करो, ऑड से स्टार्ट करो, लेफ्ट राइट साइड से स्टार्ट करना है। डायरेक्ट लिख दो ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, इस तरीके से लिखते जाओ, ठीक है, तब भी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो ऑड प्लेसेस के नंबर है उसको सम करना है। ऑड प्लेसेस के नंबर कौन कौन से हैं? 4 8
7, ठीक है। और हमेशा क्या स्टार्ट करना है, इस साइड से, पीछे के साइड से, मतलब राइट हैंड साइड से ऐसे चलना है, कभी इस तरीके से मत आना, ठीक है। पीछे के नंबर से पहले उठाओ 4 + 8 + 7, सम, अब सम इसका मत कर देना 5 3 और 1 का, इसका करना है 4 8 7 का सम करो, ऑड की प्लेसेस पे सम हो गया। देन आप क्या करो, आपको ये ऑड की प्लेसेस है, ठीक है। अब इवन के उठाओ, पहले ऑड का ही उठाना है। अब इवन के उठाओ, इवन में क्या है आपका 5 + 3, ठीक है, दो ही है आपका इवन वाले। अब इसका क्या कर दो, आप सम कर दो। ध्यान से समझना, मैं अभी इसको दोबारा समझाऊंगी। इसको क्या करो, अब सम करो, 12 हो गया, 12 + 7 कितना हो गया, 19, और ये क्या हो गया 8। अब क्या करो, डिफरेंस, ऊपर देखा होगा आपने, इफ द डिफरेंस, अगर इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 हुआ या तो डिविजिबल बाय 11 हुआ, तब तो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। मतलब इन दोनों का डिफरेंस -19 - 8 कितना हो गया आपका 11। अब 11 तो 11 की टेबल में आता है, इट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर 11 की टेबल में आएगा। अब बिल्कुल ध्यान से एक बार और समझेंगे, कोई भी नंबर रैंडम ले लेते हैं, 6 4 9 3 6 9 2, चलो बड़ा नंबर ले लिया मैंने, ठीक है, इतना बड़ा नंबर ले लिया मैंने। अब क्या करो, ऑड प्लेसेस वाली सेम उसी तरीके से करो, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ठीक है। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो, पहले हमेशा ऑड नंबर लेने हैं। ऑड नंबर कौन कौन से, 2 ऑड की प्लेसेस पे, 2 + 6 + 9 + 6, ठीक है। अब इवन वाले ले लो, 9 + 3 + 4, चलो प्लस करो, 12 + 9 23, और इसका क्या आंसर आ रहा है 16। माइनस करो जरा, 7 आ रहा है क्या, 7 क्या 11 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो इट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर भी 11 की टेबल में नहीं आएगा। एक डिविजिबिलिटी टेस्ट दे रही हूँ मैं 11 का, जल्दी से आप लोग निकालोगे कॉपी में। नहीं हुआ क्लियर, अभी देखो, अभी मैं बताती हूँ, एक क्वेश्चन दे रही हूँ, एक क्वेश्चन दे रही हूँ, देन मैं आपको बताती हूँ, उसी में आपको क्लियर भी करूंगी। देख चलो, एक क्वेश्चन है आपका 70169308, जल्दी से मुझे बताओ क्या डिविजिबल है कि नहीं, इसको फिर मैं आंसर इसको समझाऊंगी तो आप लोगों को समझ भी आ जाएगा। फैक्टरिंग नंबर, ये बेटा बिग नंबर से सेम जैसे हमने यहाँ पे किया था, ऑड प्लेसेस निकालो इवन प्लेसेस निकालो, ऑड प्लेसेस में से इवन प्लेसेस वाले नंबर को माइनस कर दो। अब देखो क्या वो उससे डिविजिबल है कि नहीं, जल्दी से करो, वही फॉर्मूला करो, ओ ई वाला, ऑड इवन ऑड इवन। नहीं है पक्का, है डिविजिबल कि नहीं है, है, चलो देखते हैं, चलो अभी देखते हैं है कि नहीं है। और कोई कर रहा है क्या अभी, अभी समझाती हूँ, देखो क्या, चलो अभी देखो, इधर देखो सब लोग, अब थोड़ा सा टाइम की कमी है, अदरवाइज और टाइम दे देती मैं तुम लोगों को करने के लिए। देखो क्या करना है, सिर्फ क्या करो, ऑड से स्टार्ट करो, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, ठीक है। इस तरीके पहले ऑड नंबर वाले उठाओ, देखते हैं। अरे वही देखो, अभी तो मैंने यही चीज तो मैंने समझाई थी प्रीवियस क्लास में, कि ये नहीं देखना कि 0 इवन है तो मैंने ऑड लिख दिया, प्लेसेस लिखो बस, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, बस प्लेसेस का मतलब, ये वंस की प्लेस पे 1 क्या होता है आपका ऑड होता है, इसलिए ऑड, ये 2 की प्लेस पे है तो 2 इवन होता है 2, ठीक है। उसी तरह 3 आपका ऑड की प्लेस पे है, 4
अब यहाँ पे 9 को तो मैंने इवन लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि ये 4 के नंबर की प्लेस है, 4 आपका इवन होता है। यही तो मैंने अभी प्रीवियस क्लास अभी समझाया, जस्ट 3 मिनट पहले। ठीक है, जस्ट देखो ऑड इवन लिख दो बिना कुछ सोचे समझे। ये बस देखो नीचे वाला नंबर ऑड है कि इवन है, प्लेस की जगह। ठीक है, ऑड। अच्छा कोई नहीं, अब देखो ध्यान से देखो, तभी मैं तो बोल रही थी ना कि मेरे को 11 का समझाना पड़ेगा। 6 ऑड वाले उठाओ प्लस 0। ठीक है, अब हम लोगों ने ऑड वाले उठा लिए सारे, पहले ऑड के उठाते हैं। फिर माइनस करो इवन नंबर, इवन वाले में क्या है? 0 है, प्लस 9 है, 1 है, 7। 9 प्लस 1 प्लस 7। अब इसको प्लस कर लो, 8 9 10 11, 11 प्लस 6 17। ठीक है, अब इसको प्लस करो, 9 प्लस 10 प्लस 7 कितना हो गया? 17। 0 आ गया। अच्छा, क्या 0 11 की टेबल में आता है? नहीं आता। अब आप लोग लिख दोगे कि नो, तो ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। नहीं, आपको मैंने यहाँ पे बताया था, इफ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इज आइदर 0, या तो 0 होगा या तो डिविजिबल बाय 11। अगर आंसर 0 भी आ जाता है तब भी आपका ये नंबर डिविजिबल होगा। लास्ट में 0 आ रहा है, इट मीन ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय 0 होगा। क्लियर? देखो मैंने अभी बताया आपको, बेटा म्यूट करो। अभी बताया मैंने आपको कि जो लास्ट का नंबर देखना है बस। सारा प्रोसेस करने के बाद देखो आंसर क्या आ रहा है। आंसर अगर 0 आ रहा है फिर भी वो 11 से डिविजिबल होगा। 0 ये नहीं, 0 डिविजिबल नहीं होगा, ये नंबर डिविजिबल होगा पूरा का पूरा। ठीक है, अगर लास्ट में 0 आ रहा है। अगर यहाँ पे 11 आता, 22 आता, 33 आता, ये सारे भी नंबर तो 11 से डिविजिबल है, तो इट मीन ये पूरा का पूरा नंबर तब भी 11 से डिविजिबल होगा। या तो लास्ट का आंसर 0 आना चाहिए, या तो जो 11 के मल्टीपल्स है वो आना चाहिए। क्लियर? हाँ, वो डिविजिबल नहीं है। अगर लेकिन 0 आ गया उसके अलावा तब डिविजिबल हो सकता है। सबको क्लियर है बेटा? आज तो पूरा टाइम इसी में चला गया। चलो कल थोड़ा थोड़ा जल्दी आना, ब्रेक कम लेना, वॉशरूम वगैरह पहले जाना। तो हम लोग थोड़ा फटाफट करेंगे। अभी कॉमन मल्टीपल्स बचा है, कॉमन फैक्टर्स बचे हैं, एचसीएफ एलसीएफ, बहुत लंबा चैप्टर है ये। इसको कंप्लीट करें। यस बेटा।